नमस्कार, मैं अमित कुमार। स्वागत है आपका लर्न विद अमित गुरु पे। आज हम लोग बिहार का बजट भाषण करने वाले हैं, जो विजय कुमार चौधरी के द्वारा विधानसभा में सभी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। यहाँ हम देखते हैं कि यह जो बजट भाषण है आपका, यह जो बजट भाषण है आपका 23-24 का है, 23-24 का। और हम जानते हैं कि संविधान में बजट नाम का कोई चर्चा नहीं होता है, इसलिए हम लोग वहाँ पे वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से इसे जानते हैं, और यह संविधान के आर्टिकल 112 के क में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, और अगर हम अर्थव्यवस्था के आकार में सूची में बिहार का स्थान देखें तो अभी हम लोग 14वें स्थान पे हैं। और IMF के रिपोर्ट के अनुसार अगर पूरे देश के औसत आर्थिक वृद्धि दर की बात करें तो वैश्विक स्तर पे 6.0%, देश के लेवल पे 8.7%, और हमारा जो बिहार है उसके लेवल, उसका जो औसत आर्थिक वृद्धि दर है वो 10.98 है। यानी कि देश, यानी कि भारत के मुकाबले बिहार का 2.28% वृद्धि दर अधिक है, और आर्थिक विकास के मामले में बिहार का स्थान तीसरा है। अगर बात करें शिशु मृत्यु दर की तो 2020 में जो राष्ट्रीय औसत है आपका 28 है, और जो बिहार का जो शिशु मृत्यु दर है वो 27 है। यानी कि यहाँ पर भी हम लोग राष्ट्रीय औसत से एक कम है, यानी कि बेहतर स्थिति में है। आगे हम बात करें GER की, यानी कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो की, सकल नामांकन अनुपात की, तो 2021-22 में हम लोग 96.2% एडमिशन हमारे बच्चों का सरकारी विद्यालयों में हुआ है। साथ ही साथ हम जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में 7 निश्चय 2 है, जिसमें युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत सिंचाई की पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता, और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं। इसके पहले वाले पार्ट में 7 निश्चय 1 चला था, अभी 7 निश्चय 2 चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, और माननीय विजय कुमार चौधरी जी ने जो योजनाएं बताए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ जो योजनाएं हैं जो पहले बिहार में प्रारंभ हुई थी, उसी के तर्ज पे केंद्र में कुछ योजनाएं जो है आपकी चल रही है। आइए देखते हैं कौन कौन सी योजनाएं बिहार के तर्ज पे केंद्र में चल रही है। जिसमें पहला अगर बात करें तो हर घर नल का जल, जो कि सितंबर 2016 में आपका प्रारंभ हुआ था बिहार में, उसी के अकॉर्डिंग आपको सेंट्रल में जल जीवन मिशन प्रारंभ किया गया है अगस्त 2019 से। आपका राष्ट्रीय ग्राम आजीविका मिशन स्टार्ट किया गया है, दीनदयाल। अब जो सेकंड वाला है, जो जीविका, जो अक्टूबर 2007 से प्रारंभ है, उसके तर्ज पे केंद्र में राष्ट्रीय ग्राम आजीविका मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना, ग्रामीण आजीविका मिशन नवंबर 2015 में स्टार्ट किया गया है। उसी तरह से अगर हम आगे की बात करें तो हर घर बिजली योजना, जो नवंबर 2016 में प्रारंभ हुआ था, उसी के तर्ज पे केंद्र के स्तर पे सौभाग्य योजना, जो प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सितंबर 2017 में प्रारंभ किया गया है। और सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में जल जीवन हरियाली, जो 2 अक्टूबर 2019 से बिहार सरकार प्रारंभ की है। इसी के आधार पे केंद्र में अमृत सरोवर योजना, जो कि अप्रैल 2022 में चालू किया गया है। अगर बात करें तो कुछ जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं इस बजट में, जिसमें पहला लक्ष्य है कि राजकोषीय घाटा को 3% की सीमा के अंदर रखना है। दूसरा है राजस्व घाटा को समाप्त कर राजस्व अधिशेष जुटाना है। और तीसरा है आपका कुल बकाया ऋण राशि को GSDP के अनुपात में धीरे-धीरे कम करना है, और 2023-24 के उच्चतर आर्थिक विकास दर को प्राप्त करना है। अभी हम जान रहे हैं बिहार में जाति आधारित गणना चल रही है, जिसमें इसका अगर मेन मोटो देखा जाए तो जातिगत
आंकड़ों के साथ उनकी आर्थिक स्थिति का भी सर्वेक्षण कराया जा रहा है। प्रत्येक वर्ग के विकास हेतु लक्षित योजनाएं तैयार कर उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से सशक्त और समृद्ध बनाने का इसका लक्ष्य है। साथ ही साथ साथ ही साथ आपका इसका जो लक्ष्य है मई 2023 में इसे पूर्ण कर लिया जाएगा और इसमें 500 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। और इसका जो पहला चरण है 21 जनवरी 2023 से प्रारंभ हुआ था और जो द्वितीय चरण है वो 15 अप्रैल 2023 से प्रारंभ होना है। आइए आगे देखते हैं और बिंदुवार जो भी सरकार की योजनाएं हैं उसमें बिंदुवार हम लोग देखते हैं, जिसमें पहला है आपका युवा और रोजगार योजना। हम जानते हैं कि हमारे बिहार में 32% आबादी युवाओं की है। साथ ही साथ यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा जो रोजगार का रहता है, इसमें सरकार के द्वारा कुछ-कुछ योजनाएं जो चलाई जा रही है, जैसे स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री एससी/एसटी उद्यमी योजना, ईबीसी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, जिसमें 5 लाख रुपए की राशि और 5 लाख रुपए की ऋण प्रदान की जाती है। साथ ही साथ बिहार स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति जो 2022 से लागू हुई है, साथ जिसमें 10 लाख तक का सीड फंड, फीमेल के लिए इसमें 5% एक्स्ट्रा और एससी/एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 15% एक्स्ट्रा है। आगे मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, जिसमें प्रति पंचायत में 7 लाभुकों को, जिसमें 4 एससी/एसटी और 3 ईबीसी के कैंडिडेटों को चयन किया जाता है। साथ ही इसके तहत ई रिक्शा, यात्री वाहन, एम्बुलेंस का क्रय पर अनुदान दिया जा रहा है। आगे हम बात करें तो युवाओं का प्रशिक्षण में बिहार कौशल विकास मिशन के तहत सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। और सीएम जो मुख्यमंत्री एससी/एसटी ईबीसी जो सिविल सर्विसेज की एग्जाम देते हैं उनको प्रोत्साहन राशि के लिए बीपीएससी के लिए 50,000 और यूपीएससी के लिए 1 लाख रुपए का राशि प्रावधान है। साथ ही साथ बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना जानते हैं कि राजगीर में हो रहा है। आगे अगर आप बात करें तो अनवरत महिला सशक्तिकरण, जिसमें आपका सबसे जो हम लोग जानते हैं कि महिलाओं को बिहार में 50% आरक्षण की बात की गई है, जो कि पंचायती राज में 2006 में और नगर निकाय में 2007 में इसे दिया गया था। यानी कि पंचायती राज संस्था में वर्ष 2006 से तथा नगर निकाय संस्था में वर्ष 2007 से 50% आरक्षण की बात किया गया है। मुख्यमंत्री की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में जीविका है। इसके तहत महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उनके आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए यह योजना चलाई जा रही है। ग्रामीण विकास विभाग के तहत यह एक स्वायत्त निकाय है जो कि बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोटेक्शन प्रमोशन सोसाइटी के द्वारा संचालित है। इसमें हम लोग देखते हैं कि दीदी की रसोई का संचालन किया जा रहा है। सीएम कन्या विवाह योजना, जिसके तहत बीपीएल परिवार जिसका 60,000 से वार्षिक आय कम है, उन्हें 5 रुपए डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है। सीएम कन्या उत्थान योजना, जिसमें 10th में 10,000, 12th में 25,000 और ग्रेजुएशन में 50,000 की योजना की राशि दी जाती है। साथ ही साथ महिलाओं को वाहन कर में छूट दिया जा रहा है। सीएम महिला उद्यमी योजना चलाया जा रहा है। क्षेत्रीय प्रशासन में आरक्षण के अनुरूप महिलाओं की भागीदारी की जा रही है, जैसे थानों में और ब्लॉक में। ये सब जो स्थानें हैं वहाँ पे महिलाओं को आरक्षित, वहाँ पे सीट आरक्षित किया जा रहा है। आगे हम देखते हैं तो स्वास्थ्य प्रशिक्षण की बात करते हैं तो सबके लिए अतिरिक्त सुविधा, इसमें चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना आपका पटना में किया जा रहा है। आज आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के कैंपस में मानसिक आरोग्यशाला की स्थापना किया गया है जो कि कोइलवर में है। बाल हृदय योजना जो चलाया जा रहा है, जिसमें बच्चों को जिसके हृदय में छेद रहता है उसे निःशुल्क इलाज दिया जाता है, जो कि अहमदाबाद से कराया जाता है। आगे हम बात करते हैं तो कृषि एवं ग्रामीण विकास, जिसमें हर खेत सिंचाई की पानी और स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, जिसमें अभी जीआई टैग कृषि के तहत दिया है, जिसमें अभी तक के पांच जो है ये प्रोडक्ट को दिया गया है जीआई टैग। इसमें कतरनी चावल जो कि भागलपुर से संबंधित है, जर्दालू आम जो कि भागलपुर से, शाही लीची, मगही पान और मिथिला मखाना को यहाँ जीआई टैग दिया गया है।
आगे हम बात करें कृषि रोड मैप की, तो यह 2008 से इस लागू किया गया था। अभी तक चौथा कृषि रोड मैप जो चल रहा है, स्टार्ट होने वाला है, 23-24 में है। इसमें खास करके दलहन और तिलहन तथा पोषक अनाज को बढ़ावा देने के लिए यह कृषि रोड मैप चलाया जा रहा है। और साथ ही साथ जो बंजर भूमि है, वहाँ पे लेमन ग्रास की खेती कराई जा रही है। साथ ही और आगे हम देखें तो बिहार मिलेट मिशन की शुरुआत किया गया है, जिसमें मड़ुआ, कोदो, शांवा, कौनी इत्यादि फसलें आती हैं। और जानते हैं कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। अब तक मक्का में 2 बार कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है, और कुल अगर कृषि कर्मण पुरस्कार की बात करें तो 5 बार दिया गया है। आगे हम बात करें तो बिहार में सबसे जो योजनाएं चल रही है, जिसमें नदी जोड़ो योजना जो कि कोसी मेची लिंक योजना है। उसके बाद उत्तर कोयल नहर परियोजना जो कि औरंगाबाद और गया से को इसमें बेनिफिट इसमें मिलता है। आगे बात करें तो हरित विकास की बात करते हैं, जो 2012 में हरियाली मिशन प्रारंभ किया गया है। उसके बाद फिर जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 से शुरुआत की गई है। उसके बाद जल संचयन दक्षिण बिहार के जिलों में हो रहा है। होल्डिंग टैक्स में 0.5% की छूट दी जा रही है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कजरा पीरपैंती मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। कजरा पीरपैंती जो सोलर पावर प्लांट है, वो 450 मेगावाट का ये है। ठीक है, जो कि आपको पता है कि कजरा लखीसराय में पड़ता है और पीरपैंती भागलपुर में पड़ता है। उसके बाद फिर नीचे मछली ऊपर बिजली योजना जो कि दरभंगा और सुपौल में चलाया जा रहा है, ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के तहत है। उसके बाद आपको पता है गया जी डैम जो रबर डैम के नाम से जानते हैं, सितंबर 2022 में इसे पूर्ण कर लिया गया है। और एक CBIP 2022 अवार्ड दिया गया है, जिसमें गंगा जल आपूर्ति योजना और फल्गु नदी पे जो गया जी डैम बना है उसे दिया गया है। हम जानते हैं कि गंगा जल आपूर्ति योजना 3 जिलों राजगीर यानी कि नालंदा, बोध गया, गया और नवादा में यह प्रारंभ होना है। उसके बाद गंगैया डॉल्फिन की बात करें तो बोलचाल की भाषा में इसे डॉल्फिन को सोंस कहते हैं। वन प्राणी अधिनियम 1972 के तहत इसे अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। मुख्यतः गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों में डॉल्फिन पाया जाता है, और ये IUCN की रेड लिस्ट में इंडेजर्ड सूची में है। और आगे हम देखते हैं तो पटना राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बना है पटना में। और 1990 में भागलपुर जिले अंतर्गत सुल्तानगंज से कहलगांव तक गंगा को विक्रमशिला गंगेया डॉल्फिन आश्रयनी घोषित किया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री के सिफारिश पे 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव केंद्र सरकार घोषित किया है। इसीलिए हम लोग 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। आगे राज्य का हरित आवरण 15% है, और इसे हम 17% करने का लक्ष्य लिया है। पूर्णिया जानते हैं देश का पहला ग्रीनफील्ड इथेनॉल प्लांट लगाया गया है। मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में खादी मॉल लगाया जा रहा है, इससे पहले पटना में लग चुका है। और बरौनी को पूर्वी भारत का सबसे LPG ब्लॉटिंग प्लांट की शुरुआत किया जा रहा है। इसी पूर्वी भारत का सबसे बड़ा LPG ब्लॉटिंग पावर प्लांट कहाँ पे शुरू हो रहा है? बरौनी में। उसके बाद 6 रोपवे का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें गया में 3 पर्वत, जिसमें प्रेतशिला पर्वत, डुंगेश्वरी पर्वत और ब्रह्म योनि पर्वत पे रोपवे का निर्माण किया जाएगा। जिसमें डुंगेश्वरी पर्वत भगवान बुद्ध डुंगेश्वरी पर्वत पर भगवान बुद्ध की विशालकाय मूर्ति का अधिष्ठान किया गया है। उसके बाद जहानाबाद में वनावर पर्वत और मुंडेश्वरी में और कैमूर में मुंडेश्वरी पर्वत और रोहतास में रोहतासगढ़। धन्यवाद।